जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो अभी अच्छी हुई हूँ। मेरी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और बस प्रभु ने बचाया। और मुझे आप सबों की बहुत याद आ रही थी। शायद मुझे लगता है कि आपको भी मेरी याद ज़रूर आती होगी, है ना? और वैसे मैं अभी 75% ठीक हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बाकी प्रभु की आराधना करती हूँ। आप सब कैसे हुए बताओ? कभी मेरी याद आई? कभी लगा गुरु माँ से मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए? लेकिन मैं पहले भी कही कि ये रिश्ता पूर्व जन्म का है, तभी हम एक दूसरे के लिए इतना व्याकुल होते हैं। और जो भी है, जितने भी मेरे भक्त हैं, ये नहीं कि मुझे बहुत चाहिए, थोड़े हैं, थोड़े की ज़रूरत है। बस जीवन ऐसे ही चलता है मेरे प्यारे भक्तों। आपकी याद आती थी तभी तो मैं ठीक हो गई। बस प्रभु कृपा आप पर बनी रही। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद। कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ, लेकिन आज इच्छा हुई कि आपसे बातें करूँ और कुछ ऐसे ही बातें करूँ जो आपके लिए, हमारे लिए अच्छा हो। तो जो जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो राधे राधे जरूर लिखेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और जो जुड़ेंगे मेरा बेल आइकन बजाकर, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें। आज छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवन के चक्र में कुछ ऐसे भी एहतियात बरतना चाहिए जो हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुख सहना पड़ता है। मेरे प्यारे, मैं आज विशेष माताओं बहनों के लिए कर रही हूँ कि जो हमसे छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। ये है संध्या के समय, जब एक पहर यानी एक समय बीत रहा हो ख़त्म होने के लिए, और दूसरा समय प्रवेश कर रहा है शुरू होने के लिए। तो दिन का पहर जब ख़त्म होने पर आता है और रात्रि का पहर जब स्टार्ट होने का समय आता है, उसे कहते हैं गोधली बेला। वो बेला को गोधली बेला कहते हैं, उसे कहते हैं संध्या बेला, कहते हैं प्रभु की बेला, लक्ष्मी की बेला। तो आइए, आज माताओं बहनों को ये छोटे छोटे काम जरूर करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। और क्या जो आप कर रहे हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। हाँ, और एक बहन ने कहा था कि एक बहन ने कहा था कि उनके बेटे के एक आँख की रोशनी खराब हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, अर्जी लगाई हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए और आपको अच्छा लगे। फिर से एक बार राधे राधे। चलिए, संध्या बेला में क्या नहीं करना चाहिए? आहारम, यानी आहारम का मतलब है कि भोजन आपको ठीक संध्या बेला में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे आपको पेट की बीमारी होती है। हाँ, आप आजमा के देख लीजिए। जो गोधली बेला में, जो भगवान की बेला होती है, एक बेला जा रही है, एक बेला आ रही है, उस वक्त अगर आप कुछ भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, तो पेट की बीमारी आपको निश्चित होगी। और वही नहीं, ये बीमारी हो सकता है कि मृत्यु तक आपको लेकर जाए। इसलिए आप गोधली बेला में भोजन न करें। और दूसरी बात, सोना। अगर गोधली बेला है, उस वक्त आप कितना भी थके हो, उस वक्त माताओं को, बहनों को, घर में जो भी लोग हैं, सबको जगे रहना चाहिए। निद्रा अवस्था में बिस्तर पर सोया नहीं रहना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, जब लक्ष्मी प्रवेश करती है और देखती है कि घर में लाइट बुझी हुई है, लोग सोए हुए हैं,
तो लक्ष्मी लौट जाती है और दरिद्रता जो उसकी बहन है वो प्रवेश कर जाती है। इसलिए धीरे धीरे जैसे लक्ष्मी को आने के लिए हम दीपक जलाते हैं, तो दरिद्रता को भगाने के लिए हमें उस वक्त सोना नहीं चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि संध्या के समय, गोधली बेला के समय आप अपने बालों को मत संवारें, नाखून को मत काटें, क्योंकि ये करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हमारी लक्ष्मी मैया कि देखते हमारी जितनी भी माताएं दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, सबके बाल लंबे लंबे होते हैं। तो बाल भी लक्ष्मी का रूप है। तो बालों को ना संध्या बेला में कटवाना चाहिए, ना उसे संवारना चाहिए, और ना ही नाखून काटना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज होती है और घर में हमेशा झगड़े लड़ाइयाँ होते रहती हैं। उसके बाद देवड़ी पर जो मुख्य दरवाज़ा है, दरवाज़ा के पास आपको बैठना नहीं चाहिए। दरवाज़ा के पास आप बैठ के किसी से गप्पे मार रही हैं, संध्या बेला हो गया। उस दरवाज़ा में आपको याद होगा प्रहलाद के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिए थे भगवान, और ठीक यही गोधली बेला में दरवाजे पर ही मारा था। तो प्रभु का आने का वक्त है, लक्ष्मी मैया का आने के समय है, इसलिए गोधली बेला में आप दरवाजे पे बिल्कुल ना बैठे या गपशप ना मारे। और सबसे बड़ी बात, आप अगर उस वक्त घर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, ये बिल्कुल वर्जित है। सूर्य डूबने के पहले घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, ताकि लक्ष्मी के लिए आरती लेकर बाहर निकले। तो गोधली बेला में ये काम बिल्कुल ना करें कि आप घर में झाड़ू लगाएं या पोछा लगाएं। उसके बाद मेरे प्यारे, सबसे अहम बात कि किसी भी स्त्री पुरुष को इस बेला में गर्भाधारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या? गर्भाधारण। क्योंकि गर्भाधारण अगर उस वक्त आप करती हैं, मन में कुछ भी आता है तो जान जाइए, उस वक्त अगर आपके गर्भ में जो बालक या बालिका आएगी उसकी बुद्धिहीन होगी और वो राक्षस दैत्यों की तरह बनेगा, विचार उसके खराब होंगे, आपके बस में कभी नहीं रहेगा, नाना प्रकार के संकट वो बालक आपको देगा। हिरण्यकश्यप जो था, उसके माता पिता भी ठीक उसी वक्त गर्भाधारण किए थे, इसीलिए हिरण्यकश्यप दैत्य प्रवृत्ति का हुआ। इस साक्षात्कार सब कुछ पढ़ते हैं ग्रंथों में मेरे प्यारे। इसलिए आप वो काम बिल्कुल ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद एक सुंदर बात, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए या हम जैसे लोगों के लिए भी, स्वयं अध्ययनम यानी स्वाध्याय, इसका मतलब है कि स्वयं में अध्ययन करना, स्वाध्याय। आप अगर गोधली बेला के समय अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। उस वक्त आप जो भी पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। इसलिए ठीक गोधली बेला के समय आप बच्चों को भी पढ़ने के लिए ना कहें, आरती में आने कहें, पूजा पाठ में शामिल होने कहें, और जब गोधली बेला समाप्त हो जाए तब बच्चों को पढ़ने को बैठाएं। ये सब ग्रंथों की बातें हैं, ये जीवन में छोटी छोटी बातें जिनसे हम अगर सीख लें तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर सुंदर होगा तो परिवार सुंदर होगा। इसलिए ये सब आप जरूर करें। नहीं कर रहे हैं तो इसको शुरू करें। आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आप गलत कार्य कर रहे हो, आप अध्ययन कर रहे हो, आप अपने दरवाजे पर बैठकर गपशप लड़ा रहे हो,
ये सब बिल्कुल ना करें। इससे लक्ष्मी भी रूठ जाएगी, धन की भी हानि होगी, मान की भी हानि होगी और घर में कलह कलेश हमेशा बढ़ी रहेगी। इसलिए ये सब ना करें और सुखहाल जीवन जिएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप एक लाइक और आप अपने इसके प्रश्नों का जो मैंने दिए हैं उसको आप लिखेंगे, ताकि कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ सकूं कि हमारे भक्त कौन कौन इस कार्य कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो कब से शुरू कर देंगे, आज से शुरू कर देंगे। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। चलिए सुख समृद्धि का वास हो, आप स्वस्थ हो, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।